सो आई थिंक कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि एप्पल ने अपना आईफोन तो लॉन्च करा नहीं, लेकिन पब्लिक में रिवील पहले ही हो गया। तो आप इस फोटो को देखो जहां पर एक एप्पल इंजीनियर आईफोन 17 प्रो को टेस्ट कर रहा है। ये वाला आईफोन नहीं, ये वाला आईफोन। तो इसमें आईफोन 17 प्रो को एक ब्लैक स्टेल्थ केस से पैक करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो इन टेस्टिंग होते हैं तो उनको ऐसे ही केस में रखा जाता है ताकि ये पब्लिक में रिवील ना हो। बट वहां पर उसी टाइम कोई घूम रहा होगा, उन्होंने एप्पल इंजीनियर को देखा, उनकी फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दी एंड ये फोटो वायरल होगी। एंड यहाँ पर हमें कैसे पता लगता है कि ये आईफोन 17 प्रो ही है? तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो आईफोन 17 प्रो के अंदर जो लाइडार सेंसर है एंड जो फ्लैश लाइट है उसको एकदम राइट पर शिफ्ट कर दिया गया है। एंड यही सिमिलर चीज हमें आईफोन 17 प्रो के लीक्ड डिजाइन भी सजेस्ट करते हैं। तो चलो फिर डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बारी आईफोन 17 प्रो के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा कैमरा बम्प देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इसको एक कंप्लीट रीडिजाइन तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि करा ही क्या है, वही सेम 3 कैमरा देखने को मिल जाते हैं। साइड पे फ्लैश लाइट है, लाइडार सेंसर है, एप्पल लोगों को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया है, बस यही रीडिजाइन करा गया और कुछ नहीं करा गया। बट यहाँ पर जो कैमरा बम्प ऐड करा गया है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ऐड करा गया है, क्योंकि एप्पल इस बारी कैमरा हार्डवेयर को चेंज कर रहा है, जो कि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स के कैमरा में आपको तीनों लेंसेज 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। बट यहाँ पर एप्पल जो न्यू चीज ला रहा है वो है एक मूवेबल लेंस ऑन द टेलीफोटो कैमरा। नाउ व्हाट इज अ मूवेबल लेंस? अब जैसे मेरे पास ये कैमरा है तो यहाँ पर ये लेंस ऐसे मूव कर रहा है, बस आप यही सेम चीज समझ लो। ये बहुत पुराना कैमरा है, बट अब आपको आईफोन के अंदर ऐसा ही एक मूवेबल लेंस भी देखने को मिलेगा। एंड यही एक रीजन हो सकता है फॉर दैट बिग कैमरा बम्प ऑन द बैक। एंड जो आईफोन 17 नॉन प्रो मॉडल होगा उसके अंदर भी 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस ही होगा, जस्ट लाइक द आईफोन 16 बट विद अ बेटर सेंसर। बेसिकली जो आईफोन 17 है वो आईफोन 16 के जैसा ही होगा, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे हमेशा की तरह। एंड पूरे आईफोन 17 के लाइनअप में आपको फ्रंट कैमरा में भी अपग्रेड देखने को मिलेगा फ्रॉम 12 मेगापिक्सल टू 24 मेगापिक्सल इन ऑल आईफोन्स। बट आप एक चीज जरूर सोच रहे होगे कि आईफोन 17 एयर का क्या, उसके अंदर भी आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा। यस, एक सिंगल कैमरा ही देखने को मिल रहा है। वैसे इस फोन के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को इसका कोई भी रीजन नहीं लगा कि ये आईफोन क्यों आ रहा है, बट स्टिल हम एंड में इसके बारे में बात कर लेंगे। एंड आपको इस बारी प्रो वर्जन के अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो इससे एक और चीज निकल के आती है कि आपको अब एक 2TB का आईफोन भी देखने को मिल सकता है जस्ट फॉर द प्रो वर्जन, क्योंकि अगर आप एक 8K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं देन ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा स्टोरेज को ऑक्यूपाई करेगा। अब जब भी एक नया आईफोन आता है तो उसमें हमें कुछ अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, बट अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। बट यहां पर एक डाउनग्रेड भी होगा इस बार आईफोन 17 में। अब ऐसा क्या हो रहा है? तो एक्चुअली अभी तक आपको आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स, 16 में आपको एक टाइटेनियम बॉडी देखने को मिल रही थी एंड एप्पल ने इसको बहुत ज्यादा मार्केट करा, बट अब एप्पल इसको रिमूव कर रहा है। एप्पल इसकी जगह अब देगा आपको एक एल्यूमिनियम की बिल्ड ऑन द आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स। अब इसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम इज इजी टू रिसाइकल देन स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम, एंड एल्यूमिनियम बिल्ड का आईफोन बना के एप्पल इज मूविंग क्लोजर टू देयर 2030 कार्बन न्यूट्रल गोल। अब ये चीज आपको एप्पल स्टेज पर बोलेगा, बट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? एक्चुअल रीजन ये है कि एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट तो काफी कम हो जाएगी। एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम दोनों से काफी सस्ता है। एंड टाइटेनियम के अंदर काफी सारे इश्यूज भी थे, जैसे 15 प्रो की हीटिंग हो जाना, एंड टाइटेनियम में डीकलरेशन भी काफी सारे लोगों को देखने को मिली है इन देयर आईफोन। तो अब आपको पता है कि व्हाट द एक्चुअल रीजन इज। एंड आपने काफी सारे लीक्स में देखा होगा ये ब्रोंज, ऑरेंज, कॉपर सा कलर इन द आईफोन प्रो वर्जन, एंड ये पिछले 3 साल से लीक्स में आ रहा है, बट अभी तक ये अपनी फाइनल जगह नहीं बना पाया। एंड इस साल भी ये कलर लीक में आया है। सो लेट्स सी कि इस साल हमें आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में ये कलर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बट यहाँ पर एक और नया कलर इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, एंड ये बेसिकली कलर नहीं है, ये एक ऐसा फिनिश ऐड करा जाएगा ऑन द आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स। तो इस कलर को बेसिकली कहा जा रहा है लिक्विड ग्लास। तो ये बेसिकली एक रिफ्लेक्टिव टाइप का कलर होगा, जहां पर जब अपने फोन की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उसको मूव करेंगे, देन वहां पर आपको थोड़े क्रोमैटिक कलर्स विजिबल होंगे, जैसे आपको iOS 26 में लिक्विड ग्लास में विजिबल होते हैं। एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस कलर। एंड अब बात करते हैं आईफोन 17 लाइनअप की परफॉर्मेंस की। तो आईफोन 17 के अंदर आपको A19 चिप देखने को मिलेगी एंड प्रो वर्जन में आपको देखने को मिलेगी A19 प्रो चिप। एंड ये दोनों प्रोसेसर्स एप्पल के वन ऑफ द बेस्ट है इन द मार्केट, बट अभी तक ऐप स्टोर पर ऐसी कोई भी ऐप नहीं है जो A19 एंड A19 प्रो की फुल कैपेसिटी को यूज करता है। तो A19 एंड A19 प्रो में भी आपको थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बट स्टिल देयर इज नो ऐप ऑन द ऐप स्टोर जो कि उसकी फुल कैपेबिलिटी को यूज करे। बट स्टिल एक अच्छा प्रोसेसर आपको और काफी सारी एप्लीकेशंस के अंदर यूज आ जाता है। एंड दोनों चिप्स एप्पल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करेंगी, बट एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ नाम का इंटेलिजेंस है, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। जो फीचर्स इन्होंने अभी तक प्रॉमिस करे थे वो अभी तक आ नहीं पाए हैं, तो कुछ ज्यादा बात मैं करना नहीं चाहता अबाउट एप्पल इंटेलिजेंस।
एंड ऐसा कहा जा रहा है कि आपको आईफोन 17 में मिलेगी 8 GB रैम और आईफोन 17 प्रो में मिलेगी 12 GB रैम। तो यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जो लिटरली हर साल बोली जाती है, एंड आई एम नाउ फेड अप फ्रॉम एप्पल, क्योंकि एप्पल अभी तक अपने नॉन प्रो वर्जन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही दे रहा है। एंड इस बार हमें यह बोला जा रहा है कि फाइनली आपको आईफोन 17 लाइनअप में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, बट नॉन प्रो में आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा फुल टोटल। बट इन दी आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा फ्रॉम 1 to 120 हर्ट्ज। बट ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि एप्पल एक्चुअल में नॉन प्रो के अंदर हमें कौन सा रिफ्रेश रेट देता है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस बार आपको देखने को मिलेगी 5000 mAh ऑफ बैटरी इन दी आईफोन 17 प्रो मैक्स। एंड ये भी रीजन हो सकता है फॉर दैट बिग कैमरा बम्प ऑन दी आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स, जिसकी हेल्प से ये थोड़ी और बैटरी को अकोमोडेट कर पाए हैं इन द प्रो वर्जन। बट स्टिल मैं आईफोन की बैटरी पर विश्वास नहीं कर रहा, चाहे जितना ही बढ़िया प्रोसेसर हो, इनकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2 साल के अंदर ही आईफोन स्टॉक होने लग जाते हैं, इनकी बैटरी हेल्थ इतनी जल्दी ड्रॉप डाउन हो जाती है। सुनने में ऐसा भी आया कि आपको इस बार रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, तो आप किसी और आईफोन को भी चार्ज कर सकते हैं, साथ में अपने एयरपॉड्स को भी चार्ज कर सकते हैं बाय कीपिंग इट ऑन द बैक ऑफ योर फोन। एंड अब यहाँ पर जो आईफोन 17 एयर के बारे में एक चीज निकल के आती है, वो ये है कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी 2800 mAh ऑफ बैटरी, जस्ट दिस मच। यस आई अंडरस्टैंड ये एक थिन स्मार्टफोन है, इसमें ज्यादा बैटरी को अकोमोडेट नहीं करा जाता, बट एक थिन स्मार्टफोन लेना ही क्यों? चाहे जितना बढ़िया प्रोसेसर हो, एप्पल इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। एंड ये जो आईफोन 17 एयर है ये एक दिन भी नहीं चल पाएगा। एंड अब अगर आईफोन 17 एयर की बात आई चुकी है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा कि क्या हमें एक थिन स्मार्टफोन की नीड भी है, या ये जस्ट एक गिमिक है? एंड सिर्फ एप्पल ही नहीं अपना आईफोन 17 एयर बना रहा, बल्कि सैमसंग ने भी S25 एज निकाला, बट यहाँ पर थिन स्मार्टफोन्स में काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल जो अभी आईफोन 17 एयर आना है उसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में सिर्फ 2800 mAh बैटरी जो एक दिन भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी दैट टू ऑफ 120 हर्ट्ज, साथ में जो प्रोसेसर है वो भी A19 है, तो 2800 mAh की बैटरी कितनी ही देर चल पाएगी? एंड साथ में इस आईफोन के अंदर ड्यूरेबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, एंड ये नाउ इसका भी हाल आईफोन 6 जैसा ही हो जाए। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये आईफोन 17 एयर विल बी कॉस्टिंग फ्रॉम ₹90,000 टू ₹1 लाख। तो क्या इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस इन ₹1 लाख इज वर्थ इट? अब ये आईफोन सिर्फ 5.5 मिलीमीटर थिक होगा, विच इज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी गुड, बट वाई कॉम्प्रोमाइज सो मच जब आपको इससे कम प्राइस में एक बेटर आईफोन देखने को मिल सकता है? बस एक ही चीज तो आपको नहीं मिलेगी, वो है एक थिन स्मार्टफोन। एंड अब बात करते हैं आईफोन के प्राइजेस के बारे में, तो भैया इस बारी प्राइजेस तो बहुत ही बढ़ने वाले हैं, एंड ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, जो कि टैरिफ पे टैरिफ लगाई जा रहे हैं, जिससे प्राइस में इंक्रीज जरूर आएगा। तो टैरिफ लगने से एक्चुअली ये होगा कि यूएस में प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड अगर यूएस में प्राइस बढ़ेंगे तो वही प्राइसेस इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होंगे। एंड जब आईफोन 17 लाइनअप इंडिया में लॉन्च होगी तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगेंगी, जिससे आईफोन 17 लाइनअप का प्राइस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड आप लोग इस डिल्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि आईफोन 17 के सारे मॉडल्स इंडिया में बन रहे हैं तो यहाँ पर तो सस्ता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इस बारी जो आईफोन 17 प्रो का प्राइस होगा दैट विल बी ₹1,45,000, ऐसा एक सोर्स क्लेम कर रहा है, लेकिन जो बाकी सोर्स है वो भी इसकी रेंज अराउंड 1,30,000 बता रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक प्राइस इंक्रीज है। एंड अगर हम बात करें आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो उसका प्राइस तो 1,64,000 कहा जा रहा है। अब पता नहीं कि एप्पल इस प्राइस को कैसे जस्टिफाई करेगा, मे बी एप्पल इसकी बेस स्टोरेज को बढ़ा देगा फ्रॉम 128 GB टू 256 GB, बट प्राइस इंक्रीज तो डेफिनेटली होगा इस बार। तो ये थे कुछ एक्सपेक्टेड एंड रूमर्ड फीचर्स ऑफ द आईफोन 17 लाइनअप। आप इसके लॉन्च को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम September 9 टू 12 September। एंड आईफोन 17 लाइनअप के लॉन्च के बाद आईफोन 16 के प्राइसेस काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, सो कीप चेकिंग ऑन दैट, क्योंकि आने वाली सेल्स में मे बी नियर दिवाली आईफोन 16 के प्राइसेस काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे बोथ ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, एंड आपको ये मिल सकता है नियर अबाउट ₹55,000। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और कैसे फीचर्स सोच रहे थे कि आईफोन 17 लाइनअप में आने चाहिए, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।